अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबात, कैसे हैं आप लोग? बेटे, हमने सनाए बदाए टॉपिक का आगाज किया हुआ है और जो है वो तक 4 सनतें हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम बाकी सनाए करेंगे और जैसा कि आप लोगों ने पहला लेक्चर सुना, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो हैं वो आपको पहला लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि आप इसको भी तवज्जो से सुनेंगे और अच्छा रिस्पांस देंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग सनाए बदाए का बाकी हिस्सा। जी बेटा, हमने इससे पहले जो सनाई की हैं वो पहले हमने सन्नत की तारीफ की कि सनाए किसे कहते हैं। फिर हमने देखा कि बदाए के मानी, बदी के मानी क्या है। फिर हमने सन्नत तलमी की, हमने सन्नत मरातुन नज़ीर की। उसके बाद हमने सन्नत तज़ाद और सन्नत हुस्न तालील की। अभी जो सनत हम करेंगे वो है सन्नत तज़मीन। जी, तज़मीन के लुग़वी मानी है मिलाना या शामिल करना। इल्मे बदी की रूह से इससे मुराद किसी शायर के मिसरे पर दूसरा मिसरा लगाना है और दूसरे शायर के मिसरे को, यानी जो दूसरे शायर का मिसरा होता है जिस पर हम एक मिसरा लगाते हैं, उसको वावैन में लिखा जाता है। मसलन आजकल ये है नमाज और कभी वो थी नमाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज। अब देखिए, ये जो नीचे वाला मिसरा है ये इकबाल का है, तो हमने इस पे दूसरा मिसरा लगाया है, तो इसलिए हमने इसको किस में लिखा है? वावैन में लिखा है। अगली मिसाल देखिए, गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासख। ये नास नहीं है, ये नासख है, ये मिस प्रिंट है यहाँ से। बकौल नासख आप बेबहरा है जो मौत कदे मीर नहीं। जी बेटा, तीसरी मिसाल है, बना है कोट ये नीलाम की दुकान के लिए, सलाए आम है याराने नुक्ता दां के लिए। तो अभी ये देखिए, पहली जो मिसाल थी हमारी जिसमें हमने इकबाल का दूसरा मिसरा था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, तो उसका पहला मिसरा जो है वो सैयद मोहम्मद जाफरी का था और दूसरा मिसरा इकबाल का था। दूसरी जो हमने मिसाल देखी उसमें पहला मिसरा गालिब का और दूसरा मिसरा नासख का है, और फिर तीसरी मिसाल में पहला मिसरा सैयद मोहम्मद जाफरी और दूसरा मिसरा गालिब का है। जी बेटा, ये तो थी सनत तज़मीन। मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी शायर का एक मिसरा लेकर जब उसके साथ हम दूसरा मिसरा किसी और शायर का लगाते हैं तो उसे सन्नत तज़मीन कहते हैं। तो हमने 3 मिसालें देखी कि किसी शायर का शेर लेकर दूसरे शायर ने उसके साथ अपना मिसरा लगाया, तो इस सूरत में हम कहेंगे कि शेर में सन्नत तज़मीन का इस्तेमाल किया गया है। जी बेटे, अगली हमारी सन्नत है सन्नत लफ़ो नशर। लफ़ व नशर के लुग़वी मानी, लफ़ के मानी लपेटना और नशर के मानी फैलाना के हैं। इल्मे बदी की रूह से चंद अशिया का जिक्र पहले करना और फिर उनकी मुनासबात का जिक्र करना। पहले चंद अशिया का जिक्र करना और फिर उनकी मुनासबात का जिक्र करना लफ़ और नशर कहलाता है। यानी पहले मिसरे में शायर जो है वो ढके छुपे अंदाज में चंद अल्फाज का जिक्र करता है और फिर अगले मिसरे में उनकी वजाहत कर देता है, फैला देता है, उन्हें वाज़े कर देता है, तो इसे सन्नत लफ़ व नशर कहते हैं। मिसाल आपके सामने है, ना हिम्मत ना किस्मत ना दिल है ना आंखें, ना ढूंढा ना पाया ना समझा ना देखा,
महबूब हकीकी के हवाले से है, अल्लाह ताला के हवाले से है कि जो है शायर का कहना है कि ना तो मेरी इतनी हिम्मत है, ताकत है कि मैं अल्लाह ताला को, महबूब हकीकी को, हल्के हकीकी को ढूंढ सकूं, ना मेरी ऐसी किस्मत है कि मैं उसे पा सकूं, ना ऐसा दिल है कि अल्लाह ताला की हकीकत को समझ सकूं, और ना ऐसी आंखें हैं कि अल्लाह ताला की हकीकत का जलवा देख सकूं। तो ये इसकी मिसाल है सन्नत लफ़ो नशर की। जी बेटा, दूसरी मिसाल है, एक सब आग एक सब पानी, दीदा और दिल अजाब हैं दोनों। अब देखिए कि पहले मिसरे में इशारा किया गया कि एक आग है और एक पानी है, और फिर अगले में वजाहत कर दी गई कि कौन सी चीज आग है और कौन सी चीज पानी है, और आग और पानी होने से क्या इंसान की जिंदगी पर असरात हैं। यानी आंखें और दिल दोनों अजाब हैं। आंखें देखती हैं और फिर जो कैफियत पैदा होती है वो दिल में पैदा होती है, तो इसलिए ये दोनों अजाब हैं। तो ये है सन्नत लफ़ो नशर की दूसरी मिसाल। जी तालबात, अगली मिसाल है, यार अब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जुबां और। तो ये भी ऐसा ही है कि पहले मिसरे में इशारा किया गया है कि महबूब मेरी बात नहीं समझता और ना ही मुझे उम्मीद है कि वो कभी समझेगा। तो अगर जो है वो मेरी जुबान में असर नहीं है, तो ऐसा दिल उन्हें अता कर दे कि जिस पर मेरी बात जो है वो असर कर जाए और वो मेरी बात को समझ जाए। तो ये थी सनत लफ़ो नशर की तीसरी मिसाल। जी बेटा, अगली सन्नत है सन्नत तकरार। तकरार के लुग़वी मानी है बार बार कहना। इस्तिलाह में लफ्ज या अल्फाज का दोहराना सन्नत तकरार कहलाता है। मसलन, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, ये देखिए जाते जाते। और फिर दूसरे मिसरे में, वरना इतने तो मरासम थे कि आते जाते, यहाँ फिर आते जाते। तो अल्फाज की तकरार, जिस शेर में अल्फाज की तकरार पाई जाए उसे तो उसके बारे में कहा जाता है कि इसमें सन्नत तकरार का इस्तेमाल किया गया है। जी फर्स्ट ईयर बेटा, दूसरी मिसाल देखिए, वो था जलवा आरा मगर तुमने मूसा, ना देखा ना देखा ना देखा ना देखा, ये 4 बार ना देखा ना देखा ना देखा ना देखा। तो इसमें भी अल्फाज की तकरार पाई जाती है, जाहिर हो रहा है कि इसमें सन्नत तकरार का इस्तेमाल किया गया है। जी फर्स्ट ईयर, अगली मिसाल है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो यहाँ देखिए जाने की कितनी तकरार है। आ, हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने, फिर यहाँ देखें गुल ही ना जाने, फिर जाने, बाग तो सारा जाने है। तो यहाँ अल्फाज की तकरार पाई जाती है। तो यहाँ बड़ी खूबसूरती से सन्नत तकरार का इस्तेमाल किया गया है। अजीज तालबात, अब हम पढ़ेंगे सनत ईहाम। ईहाम जैसा कि लफ्ज से ही जाहिर है, ईहाम के लुग़वी मानी है वहम में डालना, यानी एक बात के दो मानी निकालना। एक मानी करीब होते हैं, करीब के मानी होते हैं, और एक बईद के मानी होते हैं। इस्तिलाह में जब कलाम में कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जाए जिसके दो मानी हों, बज़ाहिर वो करीब के मानी दे मगर गौर करने पर बईद के मानी वाज़े हो जाएं, तो उसे सन्नत ईहाम कहते हैं। मिसालें आपके सामने हैं। मसलन, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमन, रात काटी खुदा खुदा करके। तो ये जो खुदा खुदा करके, तो इसके दो मानी, बज़ाहिर तो ये मानी है कि खुदा खुदा करके अल्लाह का जिक्र करके रात काटी, और इसके बाईद के मानी होंगे कि जो है वो बड़ी मुश्किल से रात काटी। तो ये सन्नत ईहाम की मिसाल है। अगली मिसाल देखिए, हिज्र में घुल घुल के आधा हो गया,
لے مسیحا میں بھی موسیٰ ہو گیا. تو ہجر میں، جدائی میں. تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جدائی میں گھلتے رہتے تھے، شاعر کا کہنا ہے کہ میں بھی محبوب کی جدائی میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا ہوں، یعنی میری صحت خراب ہو گئی ہے. تو لے مسیحا میں بھی موسیٰ، یہاں موسیٰ سے مراد بظاہر لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ ہے، لیکن یہاں موسیٰ منہ کہتے ہیں بال کو، اور سا کہتے ہیں جیسے کو. تو بال کی طرح باریک ہو گیا، یعنی میری صحت گر گئی. جی بیٹا. نیکسٹ جو سنت ہے ہمارے سامنے وہ ہے سنت مبالغہ. مبالغہ کے لغوی معنی حد سے بڑھنا کے ہیں. جب شاعر جو ہے وہ اپنی شاعری میں حقیقت سے حد سے زیادہ دور ہو جاتا ہے، یعنی حد سے زیادہ جھوٹ اور مبالغے سے کام لیتا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ سنت میں مبالغہ کا استعمال کیا گیا ہے. جی بیٹے، علم بدیع کی اصطلاح میں کسی کی تعریف یا مذمت میں، اب تعریف میں بھی ہو سکتا ہے اور برائی میں، مذمت میں بھی ہو سکتا ہے، ایسے الفاظ لانا جو حد سے بڑے ہوں مبالغہ کہلاتا ہے. مثلا پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیہے موج تک آئی کباب تھی. تو یہاں میدان کربلا کا، واقعہ کربلا کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس روز واقعہ کربلا پیش آیا اس روز میدان کربلا میں اس قدر گرمی تھی کہ، اور اس گرمی کی شدت کی وجہ سے پانی کھول رہا تھا، دریائے فرات کا پانی کھول رہا تھا، ابل رہا تھا، یہاں تک کہ جو مچھلی سیہے موج تک آتی تھی. سیخ اور موج، دیکھیں پانی میں جو لہریں اٹھتی ہیں ان کی شکل کس سے مشابہت رکھتی ہے؟ وہ مشابہت رکھتی ہیں سیخ سے، جس پہ آپ بوٹی بناتے ہیں، جس پہ آپ کباب بناتے ہیں، تو اس سیخ جیسی ہوتی ہے موج کی شکل. تو جو مچھلی بھی لہروں کی سیخ تک آتی تھی، یعنی پانی کی سطح پہ آتی تھی، وہ بھن کے کباب ہو جاتی تھی. تو اب ایسا تو ممکن نہیں ہے، پانی چاہے کتنا بھی گرم ہو یہ تو نہیں ہو سکتا. لہذا شاعر نے یہاں حد سے بڑھ کے گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہاں صنعت مبالغہ سے کام لیا گیا ہے. جی اگلی مثال ہے گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر. اب یہاں بھی واقعہ کربلا ہی کا ذکر کیا جا رہا ہے. میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو ہی بیان کیا جا رہا ہے کہ میدان کربلا میں اس قدر گرمی کی شدت تھی کہ دیکھیں کس قدر مبالغے سے کام لیا گیا ہے کہ جو دانا زمین پر گرتا تھا وہ بھن جاتا تھا. جس طرح بھٹی میں دانے بھنتے ہیں، گرم ریت ہوتی ہے تو اس میں جب دانے گرائے جاتے ہیں تو وہ بھن جاتے ہیں. تو یہاں بھی صنعت مبالغہ کا استعمال کیا گیا ہے. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. اب یہ شاعر جو ہے وہ محبوب کی تعریف مختلف انداز میں کرتے رہے ہیں اور زمین و آسمان کے کلابے ملاتے رہے ہیں. یہاں بھی شاعر نے مبالغے سے کام لیا ہے اور شاعر کا کہنا ہے کہ میرے محبوب کی زلفیں اس قدر دراز ہیں کہ خود اس کا پاؤں ان زلفوں میں الجھ گیا ہے. اب دیکھیے یہ تو ممکن نہیں ہے، کبھی آپ کی نظر سے کوئی کسی کے اتنے لمبے بال گزرے ہیں کہ وہ پاؤں تک ہوں، لیکن شاعر نے یہاں مبالغے سے کام لیا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ اس شعر میں صنعت مبالغہ استعمال کی گئی ہے. عزیز طالبات، اگلی صنعت ہے صنعت تجنیس. اس کے معنی ایک ہی قسم یا ایک ہی نوع کے ہیں جب کلام میں دو ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو بولنے میں مشابہت رکھتے ہوں، یعنی قریب المخرج الفاظ ہوں، ان کا اخراج ایک ہی طرح سے ہو، یعنی ان کی ادائیگی ایک ہی طرح سے کی جائے مگر معنی مختلف رکھتے ہوں، تو اسے صنعت تجنیس کہتے ہیں. مثلا آپ ذرا نوٹ کیجئے گا، گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے،
वगरना याद थी मुझको शिकायतें क्या क्या। मैंने दूसरा मिसरा इसलिए बोल दिया कि शेर का मजा किरकिरा ना हो जाए, वरना सनत तजनीस तो पहले ही मिसरे में इस्तेमाल हुई है। गले और गिले दोनों अल्फाज एक ही तरह से लिखे गए हैं और इनका अखराज भी तकरीबन एक ही तरह से है, लिहाजा इस शेर में सनत तजनीस पाई जाती है। अगली मिसाल, तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा, घर में घिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा। अब दूसरे मिसरे में देखिए सनत तजनीस का इस्तेमाल हुआ है, घर और घिर दोनों एक ही तरह से लिखे गए हैं और इनकी अदायगी भी तकरीबन एक ही तरह से है। तीसरी मिसाल, ये भी ना पूछा किसी सयाद ने, कौन रहा कौन रिहा हो गया। अब यहाँ रहा और रिहा सनत तजनीस है। रहा के मानी कौन मौजूद है और कौन रिहा हो गया, कौन आजाद हो गया। तो ये थी बेटा सनत तजनीस। अगली सन्नत है सन्नत तफरीक। कलाम में दो चीजों का जिक्र करके उनके दरमियान फर्क करने को सन्नत तफरीक कहते हैं। मसलन देखिए, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारके कुरान होकर। अब यहाँ तफरीक की गई है ना, अपने हमारे आबाओ अजदाद में और हम में, माजी के मुसलमानों में और आज के मुसलमानों में, कि वो अल्लाह वाले थे, वो इस्लाम पर की इस्लामी तालीमात पर अमल करने वाले थे और इसलिए उन्हें जमाने में इज्जत मिली और फिर तफरीक की गई, फर्क किया गया उनमें और हम में, और तुम ख्वार हुए, जलीलो ख्वार हुए तारके कुरान होकर, कुरान को छोड़कर। समझ आ रही है ना बेटे आपको? हैदरी फकर है, अगली मिसाल है, हैदरी फकर है ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। फकर कहते हैं दरवेशी को। ना तो आज के मुसलमानों में हजरत अली जैसी दरवेशी है और ना ही हजरत उस्मान जैसी सखावत है कि जो अपनी सारी दौलत इस्लाम की राह में खर्च कर देते हैं। तुमको अपने आबाओ अजदाद से क्या रूहानी ताल्लुक है। तो आबाओ अजदाद में और हम में तफरीक कर दी गई, फर्क वाजे कर दिया गया, इसलिए ये क्या है, ये सन्नत तफरीक की मिसाल है। बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं। बुत शिकन बुत तोड़ने वाले, किसने बुतों को तोड़ा था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। बाकी जो रहे बुतगर हैं, किसने बुत बनाए थे, आजर ने। तो शायर का कहना है कि था इब्राहिम पिदर और पिसर आजर है। तो जो है वो मिसाल वाजे कर दी गई कि आज के मुसलमान जो हैं वो बुत शिकन नहीं है बल्कि बुतगर हैं। तो ये भी सन्नत तफरीक की एक खूबसूरत मिसाल है। जी अजीज तालबात, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, सनत तफरीक तक। मेरा ख्याल है कि हमने सारी सनाएं कर ली हैं, जो अहम अहम सनाएं हैं वो सारी हमने कर ली हैं। और अब हम अपने अपने ग्रुप में सवाल जवाब का सेशन करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और दुनिया पर जो मुसीबत आई है उसे जो है वो अपनी रहमत से ख़त्म कर दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।